नमस्कार। आज हम हिंदी एकांकी विधा व नाट्य विधा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमेशा की तरह समय को बर्बाद न करते हुए हम सीधा प्रश्न पे आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है और उसका उत्तर है। उदय शंकर भट्ट के प्रथम एकांकी संग्रह का क्या नाम था? उत्तर है दुर्गा, जिसकी रचना 1934 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, पर्दे के पीछे एकांकी संग्रह किसका है? तो पर्दे के पीछे जो एकांकी है वो उदय शंकर भट्ट जी की है। अगला प्रश्न है, उदय शंकर भट्ट जी ने किस प्रकार की एकांकी किस प्रकार के नाटक लिखे हैं? तो सामाजिक, ऐतिहासिक, वैचारिक, तीनों ही प्रकार के नाटक उदय शंकर भट्ट जी ने लिखे हैं। अगला प्रश्न है, जगदीश जी के साथ विश्वनाथ मुरादाबाद में कितने दिन ठहरे? उत्तर है 2 दिन। निम्नलिखित में से उदय शंकर भट्ट की एकांकी नहीं है सप्तकिरण, उदय शंकर भट्ट जी की एकांकी नहीं है। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी और कोमा, ये जो क्वेश्चन है ये ध्रुव स्वामिनी से संबंधित है। मंदाकिनी और कोमा प्रसाद के किस नाटक से संबंधित हैं? किस नाटक की महिला पात्र हैं? उत्तर है ध्रुव स्वामिनी, जिसकी रचना 1933 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा की गई है। अगला प्रश्न, रामगुप्त का अमात्य था? रामगुप्त का अमात्य था शिखर स्वामी। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के मुख्य पात्रों का नाम लिखिए, बताइए। तो उत्तर है ध्रुव स्वामिनी। ये जो प्रश्न है तो यहाँ पे हमने एक 4 ऑप्शन दिए होते, उसमें पूछा था कि मुख्य पात्रों में कौन से आते हैं। तो हमने आपकी सुविधा के लिए ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो मुख्य पात्र हैं जितने हैं, मैं उन सभी को लेकर उपस्थित हुई हूँ। और ध्रुव स्वामिनी नाटक के अंतर्गत जो काल्पनिक पात्र हैं उनका भी नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आप सभी लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो मुख्य पात्र हैं वे हैं, पहले हैं ध्रुव स्वामिनी, दूसरे हैं चंद्रगुप्त और तीसरे हैं रामगुप्त। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के काल्पनिक पात्रों का नाम लिखिए। तो इसमें कोमा है, मंदाकिनी है, मिहिरदेव, ये काल्पनिक पात्र हैं। कोमा शकराज की प्रेमिका है, मंदाकिनी चंद्रगुप्त की बहन है और मिहिरदेव कोमा के पिता हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कौन कहता है कि प्रेम का नाम ना लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई? इसमें उत्तर है कोमा। अगला प्रश्न है, पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले, उपर्युक्त प्रयाण गीत ध्रुव स्वामिनी नाटक में किस पात्र ने गाया है? उत्तर है मंदाकिनी। अगला प्रश्न है, विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्त पर आधारित कौन सा नाटक है? उत्तर है ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न है, कौन से नाटक प्रसाद द्वारा रचित हैं? उत्तर है सज्जन, राजश्री और विशाख। ये तीनों ही नाटक जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे हैं। अगला प्रश्न है, मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। उपर्युक्त जो पंक्ति है ये किसकी है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक की है। अगला प्रश्न है, खड्गधारणी का वास्तविक नाम क्या है? उत्तर है मंदाकिनी। अगला प्रश्न है, कथोपकथन का पर्याय है? उत्तर है संवाद योजना। अगला प्रश्न है, एकांकी में कितने अंक होते हैं? उत्तर है 1 अंक। दूसरा है, अगला प्रश्न है, संकलन त्रय से क्या तात्पर्य है? संकलन त्रय के अंतर्गत समय, स्थान और कार्य की अन्विति आती है। अगला प्रश्न है, एकांकी मुख्य रूप से है श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, दोनों ही एकांकी मुख्य रूप से श्रव्य दृश्य दोनों ही काव्य के रूप में है। अगला प्रश्न है, गीति नाट्य की विशेषता है कि गीति नाट्य की विशेषता है इसमें संवाद पद्यात्मक होते हैं। अगला प्रश्न है, कामना किसका नाटक है? कामना जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक है। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी की कथा वस्तु में है? उत्तर है इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय किया गया है। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में किस भाषा के शब्दों की बहुलता है? उत्तर है संस्कृत, जिसके अंतर्गत तत्सम शब्दों की बहुलता है। अगला प्रश्न है, एक घूंट एकांकी के लेखक का नाम क्या है? एक घूंट एकांकी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है, झटक दो इन लौह श्रृंखलाओं को, यह मिथ्या ढोंग कोई ना सहेगा, उपर्युक्त कथन किसका है? तो ये ध्रुव स्वामिनी नाटक के अंतर्गत ध्रुव स्वामिनी का है।
अगला प्रश्न है मोनोड्रामा क्या है? मोनोड्रामा एक एकल अभिनेता, जिसे हिंदी में एकल नाटक भी कहते हैं। इसका जो उत्तर होगा मोनोड्रामा, अगर एक लाइन में बात करें तो जिसमें एक ही पात्र अभिनय करता है उसे हम मोनोड्रामा कहते हैं। अगला प्रश्न है शकराज के पास स्त्री वेश में कौन जाता है? तो उत्तर है चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है स्किट क्या होता है? उत्तर है छोटा, अनौपचारिक और हास्यपूर्ण नाटक। अगर आपके ऑप्शन में केवल नाटक देखने को मिले तो नाटक पे आप करेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्याले में मद भर बनकर कब तू छली समाया। ये किसका कथन है? तो कोमा का है, जो कि ध्रुव स्वामिनी के अंतर्गत हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो 3 हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल 3 अंक हैं। अगला प्रश्न है ध्रुव स्वामिनी नाटक में क्लीव नपुंसक या कायर शासक किसे कहा गया है? उत्तर है रामगुप्त। अगला प्रश्न है ध्रुव स्वामिनी नाटक का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? उत्तर है स्त्री की स्वाधीनता और सम्मान की रक्षा। अगला प्रश्न है शिखर स्वामी नाटक में किस पद पर था? तो शिखर स्वामी ध्रुव स्वामिनी नाटक के अंतर्गत महामात्य और महामात्य अर्थात मंत्री या कूटनीतिज्ञ था। अगला प्रश्न है कोमा ध्रुव स्वामिनी नाटक में किसकी प्रेमिका है? उत्तर है शकराज की प्रेमिका है। अगला प्रश्न है ध्रुव स्वामिनी नाटक प्रसाद जी का नाटक है, जिसकी मतलब ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है प्रसाद जी द्वारा रचित प्रथम नाटक है, द्वितीय नाटक है या अंतिम नाटक है? तो उत्तर क्या होगा? यह अंतिम नाटक है, जिसकी रचना 1933 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी ने की है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी से एक विनती है कि आप सभी लोग, जितने लोग आप मेरा वीडियो देखते हैं, कम से कम, अभी मैंने चैनल शुरुआत की है चैनल की, तो कम से कम आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हैं। और जो भी समस्या है उसको आप कमेंट के रूप में लिख सकते हैं कि आपको भी मतलब क्या समस्या, किसी प्रश्न में समस्या है या अन्य प्रश्नोत्तरी चाहिए आपको, जिस विषय पे भी चाहिए, मतलब हिंदी साहित्य में जिस कवि या लेखक या विधा जिस पे भी आपको चाहिए प्रश्नोत्तरी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक सपोर्ट करें और शेयर भी करें। सभी लोग क्वेश्चन आंसर ज़रूर नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खास करके एक तो हिंदी एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, टीजीटी, पीजीटी और अन्य परीक्षाएं होती रहती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी से रिलेटेड हिंदी के जीडीसी, जीआईसी, जितने भी एग्ज़ाम हिंदी साहित्य से संबंधित है, उस सभी के लिए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और यह सब प्रश्नोत्तर जो अभी बीए के एग्ज़ाम चल रहे हैं 6 सेमेस्टर, ये उनका जो प्रथम प्रश्न पत्र है उससे भी संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।